नमस्ते दोस्तों, मैं जया स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी चैलेंज पर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्थायी सदस्य हैं उनके पास जो वीटो पावर है उसके बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा सा यूएन के बारे में जान लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने मिलकर यूएन की स्थापना की थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो विश्व के सभी देशों में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से और मानवाधिकारों को बनाए रखने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। और इसके लिए एक चार्टर तैयार किया गया था जिसे यूएन चार्टर या यूएन का अधिकार पत्र भी कहते हैं। उसमें इसके सभी सदस्य देशों से संबंधित नियम और आर्टिकल्स दिए गए थे। तो या आप इसे इन सब देशों के बीच की संधि भी कह सकते हैं। तो उसमें काफ़ी सारे नियम और आर्टिकल्स दिए गए हैं और उसका आर्टिकल 27 उसमें ही जिक्र है वीटो पावर का जो इन 5 सदस्य देशों के पास है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 स्थायी सदस्य हैं, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रशिया, ये जो 5 देश हैं, इनके पास है वीटो पावर। तो वीटो पावर है क्या? वीटो पावर होता है कि इन्हें किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का, यूएन में आए किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने का इनके पास अधिकार है। हर एक के पास ये अधिकार दिया गया है। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, यदि यूएन में कोई प्रस्ताव आता है और इन 5 में से कोई 4 देश उसके लिए सहमति व्यक्त कर देते हैं, पर यदि उन 5 में से एक भी सदस्य देश यदि उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है तो वो प्रस्ताव रद्द माना जाएगा। ये होता है वीटो पावर, यानी कि मेजॉरिटी नहीं देखी जाएगी। जबकि यदि एक भी सदस्य को वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं है और उसने उसके लिए सहमति नहीं जताई है तो उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाएगा। इसी को कहते हैं वीटो पावर। तो ये तो था वीटो पावर जो कि इन 5 स्थायी सदस्यों को किसी भी प्रस्ताव को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। और अब बात करें इस यूएन के चार्टर में संशोधन की, तो उसके लिए इसी चार्टर के आर्टिकल 108 और 109 में बताया गया है कि तो संशोधन प्रस्ताव के लिए यूएन के जो सदस्य हैं उसकी 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी होगी और उसके साथ ही इन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति भी जरूरी होगी। तो ये आपने जान लिया होगा कि यदि इन 5 में से कोई भी संशोधन के लिए यदि सहमति नहीं व्यक्त करेगा तो इस यूएन के चार्टर में संशोधन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इन 5 में से 5 की सहमति जरूरी है और उसके साथ 2/3 सदस्यों की सहमति भी जरूरी है। यदि 2/3 सदस्य सहमत हो भी जाते हैं, अभी वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं यूएन के, तो यदि उनका 2/3 चार्टर में संशोधन के लिए सहमत हो भी जाता है तो इन 5 स्थायी सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। तो यही है वो वीटो पावर जिसका दुरुपयोग काफ़ी बार इन 5 देशों के द्वारा होता आया है। और ये विश्व में शांति बनाए रखने का दावा और मानव अधिकारों को बनाए रखने का दावा करते हैं, पर इनकी असलियत भी किसी से छिपी नहीं है दोस्तों। और यदि हम अमेरिका की ही बात करें तो उसके अपने देश में ही गन लॉ है वो इतना कमज़ोर है कि आए दिन वहाँ पर गोलीबारी की घटनाएं सामने आ जाती है और काफ़ी लोगों को जान भी गंवानी पड़ती है गोलीबारी की घटनाओं में। तो उन्होंने अभी तक तो अपना गन लॉ ही सुधारा नहीं है। और यदि बात करें अमेरिकन आर्मी की, तो 2004 का इराक का जो एक जेल है, अबू गरीब जेल, उसमें जो कैदियों के साथ जो यातना दी गई थी अमेरिकी आर्मी के द्वारा, तो वो भी किसी से छिपी नहीं है। तो ये एक तरफ तो शांति बनाए रखने और मानव अधिकारों की बात करते हैं ये देश, और दूसरी तरफ खुद ही उनका उल्लंघन भी कर देते हैं। और यदि बात करें हम चाइना की, तो चाइना के जो उइगर मुसलमान हैं उनकी दास्तान किसी से छिपी नहीं है। और रशिया की बात करें तो रशिया तो अभी वर्तमान में युद्ध कर ही रहा है, जबकि इनका जो यूएन में ये 5 स्थायी सदस्य हैं और ये बात करते हैं कि शांति बनाए रखनी है, युद्ध नहीं करने, और वो तो खुद ही युद्ध कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये जो यूएन है वो केवल इन 5 स्थायी सदस्यों की स्वार्थ की राजनीति खेलने का एक मंच है। बाकी आप अपने हिसाब से बताइएगा कि क्या क्या आपको लगता है इसके बारे में, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी लाते रहेंगे हमारे चैनल पर, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आते तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।